This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers and students, Assalamu alaikum. My name is Ahmed Hassan and I am serving as a master trainer in Punjab Education Foundation. आज हम क्लास 1 यूनिट नंबर 1 और लेक्चर नंबर 1 यानी होल नंबर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों, क्या आपने कभी चीज़ों को गिनने की कोशिश की है? जैसे अपने खिलौनों की तादाद, अपने जूते के जोड़ों या दोस्तों की कतार की तादाद। जब हम गिनती शुरू करते हैं तो हम ज़ीरो से शुरू करते हैं। ये गिनती के वो ख़ास आदाद होते हैं जिन्हें मुकम्मल आदाद कहा जाता है। बच्चों, होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो ज़ीरो से शुरू होते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आपको यहाँ पे डायग्राम में भी बताया गया है विद ऑब्जेक्ट्स। इनकी खासियत क्या होती है? इनकी खासियत ये होती है कि ये ज़ीरो से शुरू होते हैं। होल नंबर्स हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं और ये सबसे छोटी इलामत होती है जो इनको अलग करती है। यानी ये सबसे छोटी बात होती है जो इनको अलग करती है। इनके अंदर कोई आधा हिस्सा, कोई पॉइंट वाला नंबर यानी फ्रैक्शनल नंबर या डेसिमल नंबर इनके दरमियान में मौजूद नहीं होता। ये पूरे के पूरे नंबर्स होते हैं। जैसे 3 पूरा नंबर है, 3.5 हमारा होल नंबर नहीं होगा। और जितने भी मुकम्मल आदाद हैं ज़ीरो से लेके एंड सो ऑन, ये सारे के सारे हमारे होल नंबर्स कहलाएंगे। आपके हाथ में कितनी उंगलियां हैं? मिसाल के तौर पर हमारे दोनों हाथों में 10 उंगलियां हैं। इट्स मीन्स के ये एक होल नंबर है। अगर आपके पास कोई एप्पल है ही नहीं तो कितने एप्पल आपके पास होंगे? 0। तो 0 भी एक होल नंबर है। अगर हम कहें कि एक साइकिल के पहिए कितने हैं? 2, तो 2 भी एक होल नंबर है। इसी तरह से हम अपने बच्चों को मुख्तलिफ़ तरह की मिसालें रोज़मर्रा ज़िंदगी से दे सकते हैं। और होल नंबर्स कहाँ इस्तेमाल होते हैं? सवाल ये भी है। गिनती में इस्तेमाल होते हैं। जब हम चीज़ें गिनते हैं, जब हम अपनी उम्र बताते हैं और जब हम अपना फ़ोन नंबर बताते हैं। तो इसी तरह से जब भी हम चीज़ें गिनते हैं, मिसाल के तौर पे क्लास के अंदर पड़ी हुई कितनी चीज़ें हैं? बेंचेस होते हैं, 8 बेंचेस हैं, 25 स्टूडेंट्स हैं, एक वाइट बोर्ड है, एक चेयर है, एक टेबल है, एक दरवाज़ा है, एक विंडो है, 2 पंखे हैं। दीज आर ऑल होल नंबर्स। दीज आर ऑल होल नंबर्स। ये सारे के सारे होल नंबर्स हैं। तो हम
बड़े खूबसूरत अंदाज के अंदर अपने बच्चों को इन होल नंबर्स की पहचान करवा सकते हैं। हम मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के ज़रिए बच्चों को नंबर्स की पहचान करवा सकते हैं। हम कुछ कार्ड्स बना लेते हैं 1 से लेके 9 तक, जिनके ऊपर नंबर्स लिख लेते हैं और उनमें से एक नंबर को हम छुपा लेते हैं। अब हम एक नंबर जो हमने छुपाया हुआ है, हम बच्चे को कहते हैं कि आप गैस करो। वो बच्चा जो है गैस करता है कि आपके पास सर 5 नंबर है। तो अगर वो सही बता देता है तो उसके लिए क्लैप करवाई जाती हैं। यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी नंबर 1 है नंबर हंट। इसके अंदर क्या करते हैं कि हम 1 से लेके 9 तक कार्ड बना लेते हैं और हम मुख्तलिफ बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और अब हम उनमें से हम एक नंबर कॉल आउट करते हैं, नंबर 5। तो वो जल्दी से नंबर 5 हमारे फ्रंट पे आ जाता है। ये भी एक एक्टिविटी है बच्चों को नंबर्स की पहचान करवाने की। इसके बाद दूसरी एक्टिविटी में हम बच्चों को एक कार्ड शो करते हैं नंबर 4। हम बच्चों को कहते हैं कि जो नंबर आपको शो किया जाएगा आपने उतनी दफ़ा क्लैप करना है, उतनी दफ़ा आपने जंप करना है और उतनी दफ़ा आपने रुक जाना है। इसी तरह से नंबर 3 पे भी हम एक एक्टिविटी बच्चों को करवा सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत एक्टिविटी है। इसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, बच्चों को 1 क्लास के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, हम उनको एक दायरे में खड़ा करेंगे और दरमियान में हम खुद खड़े हो जाएंगे। हमने उनको कहना है कि बच्चों जैसे मैं एक्ट करूँगी, जो मैं पढ़ूँगी, मेरे पीछे पीछे आपने पढ़ना भी होगा और एक्ट भी करना होगा। तो आप एक पोइम राइम के साथ पढ़ते हैं, जैसा कि मैं आपको पढ़ के दिखाऊंगा और आप अपने बच्चों के सामने इसी अंदाज के अंदर पेश करेंगे। 1 2 buckle my shoe, 1 2 buckle my shoe, 3 4 knock at the door, 3 4 knock at the door, 5 6 pick up sticks, 5 6 pick up sticks, 7 8 lay them straight, 7 8 lay them straight, 9 10 a big fat hen, 9 10 a big fat hen। आप अपने बच्चों को जेस्चर्स एंड पोस्टर्स के ज़रिए बताएंगे भी कि डोर को नॉक कैसे किया जाता है, शू को बकल कैसे किया जाता है, स्टिक्स को पिक कैसे किया जाता है और ले देम स्ट्रेट क्या होता है और बिग फैट हैन क्या होती है। ये सारी चीज़ें जो है हम अपने बच्चों को अपने जेस्चर्स एंड पोस्टर्स के बारे में के हवाले से बताएंगे भी। इसी तरीके से हम एक और पोइम भी बच्चों को सुना सकते हैं जो उर्दू के अंदर है, नंबर्स की पहचान करवाने के लिए। 1 2 3 4 आओ मिलकर बैठे यार, 1 2 3 4 आओ मिलकर बैठे यार, 5 6 7 सुनो हमारी बात, 8 9 10 बात हमारी बस, 8 9 10 बात हमारी बस। इसी अंदाज़ में हम अपने बच्चों को ये पोइम भी सुना सकते हैं और इसी तरीके से हमारे जो होल नंबर्स हैं उनके हवाले से बच्चों को अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी। इसके बाद एक एक्टिविटी और भी हम बच्चों को करवा सकते हैं। हम मुख्तलिफ़ तरह के चार्ट्स ले लेते हैं कलर्स के और बच्चों के ग्रुप्स बना दिए जाते हैं और बच्चों को कुछ मटेरियल दे दिया जाए, चार्ट्स कलर दे दिया जाए या पेपर कलर दे दिए जाए और उन ग्रुप्स के अंदर आप 4 ग्रुप्स बना लें और बच्चों को सीज़र दे दें और इसके बाद गम स्टिक दे दी जाए और बच्चों को कहा जाए कि आपने नंबर काटने हैं, यहाँ से 1 0 1 2 3 4 5 6 और अपने
क्लास के कॉर्नर को डेकोरेट करना है तो डेफिनेटली बच्चे जो है वो क्या करेंगे कि उस कॉर्नर को अपने अपने ABCD कॉर्नर को जो है वो डेकोरेट करेंगे, और जिसका सबसे अच्छा कॉर्नर बना होगा विद ऑब्जेक्ट्स आपने करना है कि 0 है तो उसके आगे कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, 1 है आप राइट उसको कट करेंगे, उसके सामने आपने जो है वो एक एप्पल बना देना है। इसी के साथ आपने नंबर जितने भी बनाने हैं विद ऑब्जेक्ट्स आपने अपने कॉर्नर्स को डेकोरेट करना है, तो वो बच्चे हमारे करेंगे तो वो आपका जो सबसे खूबसूरत कॉर्नर होगा वो आपका उसको कहेंगे कि ये इसके लिए क्लैप करवाएंगे और उसको अप्रिशिएट किया जाएगा। उम्मीद है आपको होल नंबर्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग होगी। इसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है आइडेंटिफाई ज़ीरो एज़ अ नंबर। अब इसमें सबसे पहली जो चीज़ है कि हमने अपने बच्चों को बताना है कि ज़ीरो क्या चीज़ है। ज़ीरो के हवाले से कुछ फैक्ट्स बताने हैं, ज़ीरो के हवाले से जो है वो हमने काफ़ी सारी चीज़ें उनको बतानी हैं। तो सबसे पहले ज़ीरो क्या होता है, हम जो है वो बच्चों को सबसे पहले ज़ीरो का थोड़ा सा तारुफ़ करवाएंगे कि ज़ीरो है क्या चीज़। तो उर्दू में हम ज़ीरो को सिफ़र कहते हैं और ये एक बहुत ख़ास और अहम अदद होता है। जब हम ज़ीरो की तारीफ़ करते हैं तो ज़ीरो का मतलब होता है कुछ नहीं, यानी गैर मौजूदगी। सिफ़र का मतलब ही ये है कि कुछ भी नहीं या ख़ाली। जब हमारे पास कोई चीज़ मौजूद ना हो तो इसे हम सिफ़र ज़ाहिर करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कोई टॉफ़ी नहीं है तो आपके पास सिफ़र टॉफ़ी है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि जगह दिखाने वाला यानी प्लेस होल्डर सिफ़र का एक और अहम काम जो है वो जगह दिखाना है। ये आदाद में ख़ास मकाम रखता है और बड़ी तादादें बनाने में हमारी मदद करता है। अब मिसाल के तौर पर एक अलग अदद है, लेकिन जब हम इसके साथ सिफ़र लगा देते हैं जैसे 10 तो इसकी कीमत 10 गुना बढ़ जाती है। यहाँ सिफ़र ने एक की जगह को दहाई यानी टेंस की जगह पर हमने मुंतकिल कर दिया। इसी तरह 100 में 2 सिफ़र लगाते हैं या दिखाते हैं कि ये 100 है, तो होल नंबर का हिस्सा सिफ़र यानी मुकम्मल अदद का पहला हिस्सा होता है और होल नंबर सिफ़र से शुरू होते हैं और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 आगे बढ़ते जाते हैं। तो सिफ़र की अगर मैं अहमियत की बात करूं आपको, हिसाब के अंदर यानी रियाजी में सिफ़र के बगैर हिसाब किताब करना बहुत मुश्किल है। ये जमा, तफरीक, ज़रब और तकसीम सब में इस्तेमाल होता है, और जो हमारे नंबर सिस्टम होते हैं जिसको हम इस्तेमाल करते हैं सिफ़र के बगैर नामुकम्मिल है। कमी या इसके अंदर कमी या अगर हम प्लस करें या माइनस करें तो किसी भी अदद में सिफ़र को जमा कर लें या सिफ़र को तफरीक कर दें तो वो अदद वैसे ही रहता है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आती। और लेकिन एक ख़ास बात यह है कि किसी भी अदद को जब ज़ीरो से ज़रब दे दी जाए तो वो भी ज़ीरो हो जाता है, वो भी ज़ीरो हो जाता है। तो ये बात जो मैं अभी बताने लगा हूँ ये टीचर्स के लिए है कि अगर हमारे पास क्लास 4 की बुक हो और क्लास 4 की बुक को अगर आप देखें, ज़ीरो की हमने डेफिनेशन भी देखनी है, सब देख ली। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि ज़ीरो है क्या। जिस तरह से हमारे कुछ नंबर्स ऑड होते हैं, कुछ नंबर इवन होते हैं, कुछ नंबर हमारे जो है वो नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब हमने ये देखना है कि ये हमारा जो नंबर है ये एक ऑड नंबर है या इवन नंबर है। तो इसी तरह से हम इस चीज़ को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए क्लास 4 का पेज नंबर 36 देखेंगे। तो क्लास 4 का जब पेज नंबर 36 देखेंगे तो वहाँ पे हमें डिविजिबिलिटी रूल्स दिए हुए हैं। डिविजिबिलिटी रूल्स के अंदर हमें ये बताया गया है कि ऑल दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2, यानी वो तमाम नंबर्स जो 2 पे पूरे पूरे तकसीम हो जाते हैं उनको हम इवन नंबर कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं। तो इसलिए हमारा जो ज़ीरो है ये 2 पे पूरा पूरा तकसीम हो जाता है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये हमारा एक इवन नंबर है। ये क्या हमारा एक इवन नंबर है। तो अगर आप देखें कि 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 एंड सो ऑन, दीज आर ऑल द डिविजिबल बाई 2 और इनको हम इवन नंबर कहेंगे। ये हमारे टीचर्स के लिए है ताकि वो इस बात को अंडरस्टैंड कर लें, उनको पता चल जाए कि ज़ीरो है क्या चीज़।
इसके बाद अगर हम एक नंबर लाइन ड्रा करते हैं वाइट बोर्ड के ऊपर और 0 से स्टार्ट करते हैं, एक तरफ हम जब 1 2 3 4 5 6 7 8 जब हम लिख देते हैं, तो हम क्या करेंगे कि अब हमने देखना है कि कौन से नंबर इवन है और कौन से नंबर जो है वो हम पेयर कर बनाएंगे। सबसे पहले 0 और 2 का पेयर बनेगा, 2 और 4 का बनेगा, 4 और 6 का बनेगा, 6 और 8 का, और 8 और 10 का। इसी तरीके से जब हम पेयर बनाएंगे तो हमें फौरी तौर पे पता चल जाएगा कि 0 हमारा इवन नंबर्स के साथ आ रहा है। ये भी हमें पता होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बच्चों को इसकी एक्टिविटी भी करवा सकते हैं। हम 3 बाउल जो है वो रख लें और दो बाउल्स के अंदर हम कैंडीज़ डाल देते हैं और एक बाउल को हम खाली छोड़ देते हैं। तो हम बच्चों से पूछते हैं जी इसके अंदर कितनी कैंडीज़ हैं? बच्चे कहेंगे 1, इस बाउल के में कितनी है? 2, इसमें कितनी है? 0, इसमें कितनी है? 0। इसी तरह से हम बच्चों को रियल लाइफ से जब एग्जांपल देंगे तो उनको बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। यानी एग्जांपल हमारे पास नंबर 1 है, इसमें कहा गया है कि इफ़ देयर आर नो एप्पल्स इन द बास्केट वी से 0 एप्पल, कि एक बास्केट के अंदर एप्पल है ही नहीं तो हम ये कहेंगे कि 0 एप्पल है। इसके बाद इसका स्नैरियो है, कुछ एग्जांपल है, यानी एन एम्प्टी प्लेट है तो इसके सामने मैंने लिखा हुआ है 0 कुकीज़ ऑन द प्लेट। इसकी एक्सप्लेनेशन की हुई है एम्प्टी बास्केट है तो 0 टॉयज़ इनसाइड, इसके अंदर कोई खिलौना नहीं है। नो पेंसिल इन अ पेंसिल बॉक्स, 0 पेंसिल है जी। वाटर बॉटल इज़ एम्प्टी, 0 वाटर है जी इसके अंदर। इसी तरीके से हम क्लासरूम एक्टिविटी भी करवा सकते हैं अपने बच्चों को, डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाई जा सकती हैं। यानी बच्चों को जो है वो ट्रे एक्टिविटी करवाई जा सकती है, फुल वेज एम्प्टी करवाई जा सकती है कि एक चीज़ के अंदर एक ट्रे के अंदर फुल चीज़ें हों और एक चीज़ के अंदर एक ट्रे के अंदर कुछ भी ना हो। तो हम ये बता सकते हैं अपने बच्चों को प्लेस टॉयज़ इन 1 ट्रे, एक हम टॉय के अंदर एक ट्रे के अंदर टॉयज़ रख देते हैं, कुछ कार्ड्स रख देते हैं, तो दूसरी ट्रे जो है वो हम उसको एम्प्टी छोड़ देते हैं। तो हम बच्चों से पूछेंगे कि कौन सी ट्रे जो है वो एम्प्टी है, तो बच्चे कहेंगे जी ये ट्रे एम्प्टी है, ये खाली है। इसके बाद हम बच्चों को स्टोरी भी सुना सकते हैं कि दी हंगरी मंकी वाली स्टोरी है कि अ मंकी हैड 3 बनानास ही एट देम ऑल, नाउ हाउ मैनी आर लेफ्ट, तो हम कहेंगे कि जी 0 है। इसी तरीके से हम बच्चों को ये एक्टिविटी भी करवाई जा सकती है, बच्चों को फिल इन दी ब्लैंक्स के ज़रिए। यानी आई हैड 2 एप्पल्स आई गेव अवे 2, नाउ आई हैव कितने एप्पल, यानी मेरे पास 2 एप्पल थे तो मैंने दोनों दे दिए, तो अब मेरे पास कितने बचे हैं? तो 0 बचा है। अब चाक बोर्ड सर्कल एक्टिविटी भी करवा सकते हैं, गेम भी करवा सकते हैं। हम 3 बॉक्स बना लेते हैं, तो क्या करेंगे कि एक में टॉय रख देते हैं, एक में पेंसिल रख देते हैं और एक में कुछ भी नहीं रखते। तो हम ये बच्चों से पूछेंगे जी आपने बताना है कि 0 किस बॉक्स में कुछ है, तो वो बच्चे बताएंगे कि ये इसके अंदर 0 बॉक्स है। इसी तरीके से हम अपने बच्चों को ये सारी चीज़ें जो है वो 1 बाय 1 बताई जा सकती हैं। इसके बाद नंबर 3 पे जो हमारा SLO है वो है रीड नंबर्स अप टू 9 इन न्यूमेरियल्स एंड वर्ड्स। हमने ये देखना है कि हमारे जो नंबर्स हैं उनको हमने जो है वो वर्ड्स में लिखना है। जो न्यूमेरियल नंबर्स हैं यानी इस तरह से जो नंबर्स दिए हुए हैं उनको हमने वर्ड्स के अंदर लिखना है, आदाद के अंदर लिखना है। आदाद के अंदर कैसे लिखेंगे? लेट्स सपोज कि हमारे पास फ्लैश कार्ड्स हैं, तो अब हम कुछ फ्लैश कार्ड्स बना लेते हैं जिनके अंदर हम न्यूमेरियल नंबर्स लिखते हैं। न्यूमेरियल नंबर्स का मतलब होता है जिस तरीके से हम 1 2 3 4 5 6 हमारे पास होते हैं, हम इनको जो है वो लिखते हैं। तो अब हमने कहना है कि 1 है तो इसको हम क्या न्यूमेरियल में क्या कैसे लिखेंगे? 1 लिखेंगे। और आपकी यहाँ पर जो है वो अगर हम 2 है हमारे नंबर 2 है तो हम इसको जो है वो 2 लिखेंगे। तो अगर हमारे पास जो है वो 3 है तो हम इसको 3 है तो हम इसको 3 लिखेंगे। अगर 4 है तो नंबर हम इसको 4 लिखेंगे। उर्दू के अंदर लिखना है तो हम इसको 5 लिखेंगे। और इसी तरह से 7 8 9 10 ये सारे नंबर जो है वो हमारे पास बाकायदा तौर पे उनकी प्रोनाउंसिएशन भी इसी तरीके से की जाएगी। अब हमने ये करवाने कैसे हैं बच्चों को, नंबर्स वर्ड्स कैसे सिखाने हैं न्यूमेरियल वर्ड से, तो हमने क्या करना है कि हम जो है वो कुछ फ्लैश कार्ड्स बना लेंगे 1 से लेके 9 तक, और 1 से लेके 9 तक हम जो है वो वर्ड कार्ड बना लेंगे 1 से लेके 9 तक। तो हम बच्चों को कहेंगे कि आपने इन कार्ड्स को उन कार्ड्स के साथ मैच करना है। यानी 4 है तो आपने इंग्लिश वाले 4 के साथ करना है मैच।
यानी 4 को 4 के साथ मैच करना है। तो बच्चे टेबल पे पड़े होंगे कार्ड्स दोनों तरह के, वो एक उधर से उठाएगा और फिर एक उधर से उठाएगा, क्या कहेगा जी ये 5 है और ये 5 है मेरे पास। इसी तरीके से ट्रेस इन राइट एक्टिविटी भी करवाई जा सकती है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम जो है वो कुछ डॉटेड नंबर्स वाली वर्कशीट एक लेंगे जिसके ऊपर डॉट लगे होंगे और हम उनको ट्रेस करवाएंगे कि ये 1 है और ये 1 है तो इसको 1 कहते हैं, और उसके बाद ये 2 है तो 2 है तो इसको 2 कहते हैं। इसी तरीके से 9 तक जो है वो ये हम एक्टिविटी करवाएंगे। तो इसी तरह से हमारी इस एक्टिविटी से राइटिंग स्किल्स भी डेवलप होंगी, हमें 1 लिखना भी आ जाएगा, 2 लिखना भी, 3 4 5 6 7 8 तो ये भी लिखने आ जाएंगे, और हमें वर्ड्स के साथ यानी 1 2 3 4 भी आ जाएगा। इसका फ़ायदा हमें ये होगा। उसके बाद नंबर 3 पे एक्टिविटी है रोल एंड रीड की एक्टिविटी। तो अब हमने इसको भी देख लेना है। डाइस एंड नंबर वर्ड चार्ट, तो हमारे पास जो है वो एक डाइस होना चाहिए तो और एक चार्ट होना चाहिए नंबर्स का। अब हम क्या करेंगे, उसको जब रोल करेंगे या डाई करेंगे तो अब हमारे पास कोई भी नंबर आ जाता है, मिसाल के तौर पे 5 आ गया उस डाइस के ऊपर, तो हम क्या करेंगे कि चार्ट के ऊपर हम देख लेंगे कि कौन सा नंबर है, तो हम उसके ऊपर 5 यानी वो लिख देंगे इंग्लिश के अंदर या उर्दू या हम मैथ वाले 5 के अंदर। तो इसी तरह से हम जो है वो बच्चों को ये एक्टिविटी भी करवा सकते हैं। आगे हमारे पास जो है वो नेक्स्ट है कि हमने अपने बच्चों को बाकायदा तौर पे राइट नंबर्स अप टू 9 यानी न्यूमेरियल एंड वर्ड्स, हमने बच्चों को ये सिखाना है कि आपने नंबर्स को लिखना कैसे है। अब एक ख़ास बात यह है, मैं आपको बताता चलूँ कि हम एक ट्रे ले लेते हैं, एक ट्रे ले ली जाए, ट्रे जिसके अंदर हम सैंड ट्रे जिसे कहते हैं, जिसके अंदर रेत डाली जाए और उसको थोड़ा सा गीला कर लिया जाए। और जब हम उस रेत को गीला करते हैं तो हम बच्चे की उंगली को पकड़ के हम उससे कहेंगे कि जी आप अपनी उंगली को पकड़ें और 1 लिख दें, या ONE 1 लिख दें, या फिर 2 लिख दें, 2 लिख दें। इसी तरीके से जब वो हम अपने बच्चों को इस तरीके से सिखाएंगे ये काम, तो डेफिनेटली जो है वो उनको इस तरीके से पता चलेगा कि मेरा हाथ की डायरेक्शन क्या है, नीचे कैसे जा रहा है, ऊपर कैसे जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें उसको पता चलेगी, तो वो इजीली जो है वो उसको राइट डाउन कर पाएगा। या आप अपनी मिट्टी के ऊपर, क्योंकि स्कूल्स के अंदर ग्राउंड के अंदर मिट्टी होती है, तो बच्चों को कहेंगे जी मिट्टी के ऊपर आपने अपना 1 लिखना है, 2 लिखना है, 3 लिखना है। इसी तरीके से वो जो है वो बच्चा आपका ये प्रैक्टिस करेगा उंगली के साथ। या सैंड पेपर एक होता है जो हार्ड पेपर होता है, उस पेपर के ऊपर जब आपका बच्चा जो है वो अपनी उंगली के साथ इसको करता है तो उससे भी बच्चों को बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाती है। अब राइट नंबर्स अप टू 9 इन न्यूमेरियल्स एंड वर्ड्स, हमने ये देखने हैं कि इन नंबर्स को जो है वो हम किस तरीके से लिख सकते हैं। यानी प्रीपेयर फ्लैश कार्ड विद नंबर्स 1 to 9 एंड वर्ड्स 1 to 9 वो लिख देंगे एज़ इट इज़, जिस तरीके से हमने पहले किया, उनको मिक्स कर देंगे और उनको कहेंगे कि ये आपने जो है वो इन नंबर्स को इन करेक्ट के साथ जो है वो मैच करना है। नंबर 2 पे हम क्या करेंगे कि प्रोवाइड ऑब्जेक्ट्स एप्पल्स, हम उन्हें एप्पल दे देंगे, बटन या पेंसिल्स दे देंगे, ठीक है। और कितनी उनकी तादाद होगी, वो बच्चा क्या करेगा कि उन ऑब्जेक्ट्स यानी 3 एप्पल्स थे तो उनको पहले तो क्या करेगा 3 लिखेगा न्यूमेरियल्स वाला और उसके बाद फिर 3 लिख देगा वर्ड वाला। इसी तरीके से हमारा जो अगर वो बटन जो है वो हमारे पास 7 है तो बच्चा पहले 7 लिखेगा, फिर उसको वर्ड्स में लिख देगा 7। तो ये भी एक एक्टिविटी इस की करवाई जा सकती है जब हम अपने बच्चों को हर एक जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, हर एक की वर्कशीट जो है वो नीचे दी हुई है। आप इस वर्कशीट को ज़रा अंडरस्टैंड करेंगे और बच्चों से करवाएंगे तो आपके बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। इस हर एक वर्कशीट के नीचे उसके आंसर्स भी दिए हुए हैं, ये भी आप लोगों ने देख लेना है और फिर उस एक्टिविटी के मुताबिक आपने अपने बच्चों को लेके चलना है। आगे जब हम नंबर 5 पे कुछ चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे, यानी काउंट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फ्रॉम 9, ये हमने बच्चों को सिखाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले बच्चों को उनसे काउंटिंग सुनेंगे। अब हम कहेंगे कि जी आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो काउंटिंग सुना सकता है। बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चे काउंटिंग सुनाना शुरू कर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि 9 से आगे अगर हमने देखना है या हमने 9 से पीछे देखना है, तो अब यहाँ पे कहा गया है कि काउंट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फ्रॉम 9,
अब 9 तक जो है वो हमने गिनती देखनी है। जब हम 9 से आगे गिनते हैं तो इसका मतलब है कि बड़ी तादाद की तरफ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमने 9 तक देखनी है। तो इसमें ये होगा कि जब हम 9 से पीछे देखते हैं तो फिर हम ये देखते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हम छोटी तादाद की तरफ जा रहे हैं, और यानी हमने आखिर तक 0 पर जाना है। अब क्या होता है कि जल्दी से हम बच्चों को कहेंगे जी आपने क्या क्या करना है कि आपने काउंटिंग सुनानी है मुझे 0 से लेके 9 तक। वो कहेगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब फिर हम क्या करेंगे, हम बच्चे को कहेंगे जी 9 से आपने नीचे सुनानी है। वो कहेगा 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। तो इसी तरीके से जब हम फॉरवर्ड और अपवर्ड की तरफ बच्चों को लेके जाएंगे, सबसे पहले हम उनसे सुनेंगे। तो हम बच्चों को बताएंगे कि टुडे वी विल लर्न हाउ टू काउंट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फ्रॉम 9, कि आज हमने ये पढ़ना है बच्चों कि हम किस तरीके से गिनती में आगे जाते हैं और किस तरीके से पीछे आते हैं। तो कैन यू ऑल काउंट फ्रॉम 1 to 10, तो वो आप गिनना शुरू कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसी तरीके से जब वो गिनेंगे तो डेफिनेटली ये होगा कि आप फिर कहेंगे जी आपने 9 से नीचे आना है 0 तक, तो वो भी गिनेंगे। तो इसी तरीके से हमें पता चल जाएगा कि ये 0 से लेके 9 तक हमारी अपवर्ड है और 9 से लेके हमारी 0 तक बैकवर्ड है। इसके लिए भी हम कुछ एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। हम जो है वो लैडर एक्टिविटी भी करवा सकते हैं। लैडर एक्टिविटी क्या होती है, इसको भी हमने ज़रा देखना है। सीढ़ियाँ होती हैं, ठीक है, और सीढ़ियों के ज़रिए हम जो है वो करवा सकते हैं कि प्लेस 9 ब्लॉक्स इन स्टेप पैटर्न, स्टूडेंट्स टच ईच ब्लॉक एंड काउंट अप 0 to 9 एंड डाउन 9 to 0। हम कुछ ब्लॉक सीढ़ियों के ऊपर रख देते हैं और हम कहेंगे जी आपने सीढ़ियाँ जैसे चढ़ते जाना है, तो ये अपवर्ड होगा यानी फॉरवर्ड होगा, और जो 0 से लेके 9 तक जब आप नीचे आएंगे ऊपर से तो ये हमारा बैकवर्ड होगा। तो नंबर लाइन वॉक भी की जा सकती है। हम जो है वो एक फ्लोर पे यानी फ़र्श के ऊपर कुछ नंबर्स लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। तो बच्चों को कहते हैं कि जी आपने वॉक करके आगे जाना है 9 तक। फिर हमने बच्चों को कहना है जी ना आपने वॉक करके आना है 0 तक। तो ये भी हमारे बच्चे जो है वो इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। इसके बाद इसकी एक और एक्टिविटी भी करवाई जा सकती है, हॉप एंड काउंट गेम जिसके कहते हैं। तो हमने क्या करना है कि 10 सर्कल जो है वो हमने ड्रा कर लेने हैं, और वो हम ज़मीन पे कर लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हमने कहना है कि बच्चों को कि आपने पहले मूव करना है राइट टू लेफ़्ट, फिर लेफ़्ट टू राइट। जब राइट टू लेफ़्ट करेंगे तो हम कहेंगे कि जी ये फॉरवर्ड कर रहे हैं, फिर जब लेफ़्ट टू राइट करेंगे तो फिर हम ये कहेंगे जी बैकवर्ड कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हम जो वो बच्चा गिनता जाएगा, साथ साथ जो है वो मूव करता जाएगा। इसके बाद बैकवर्ड एक सॉन्ग भी होता है, वो भी हमने देखना है। वो हम बड़े ज़बरदस्त तरीके से हम बच्चों को सुना सकते हैं कि 9 little monkeys jumping on the bed, jumping on the bed. One fell off and bumped his head. Mama called the doctor and the doctor said, no more monkeys jumping on the bed. No more monkeys jumping on the bed. 8 little monkeys jumping on the bed. One fell off and bumped his head. Mama called the doctor and the doctor said, no more monkeys jumping on the bed. No more monkeys jumping on the bed. 7 little monkeys jumping on the bed. One fell off and bumped his head. Mama called the doctor and the doctor said, no more monkeys jumping on the head. इसी तरीके से हम रिपीट करते जाएंगे 7 6 और 5 एंड 4 3 2 1 0 सो ऑन। तो ये हमारे पास बैकवर्ड सॉन्ग भी एक हमने तैयार किया हुआ है। ये भी हम अपने बच्चों के सामने जो है वो रख सकते हैं और उनको तैयार करवा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास फॉरवर्ड और बैकवर्ड की एक बाकायदा तौर पे जो है वो वर्कशीट भी दी हुई है। जितने भी टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं सारों की साथ साथ वर्कशीट दी हुई है। आपने इस वर्कशीट के ज़रिए बच्चों की प्रैक्टिस भी करवानी है। तो अगर आगे नंबर 6 पे है अरेंज नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, कि अब हमने बच्चों को क्या करवाना है कि नंबर्स को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में
अरेंज करवाना है। सबसे पहले तो हम अपने बच्चों को ये बताएंगे कि व्हाट आर द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, कि असेंडिंग ऑर्डर्स और डिसेंडिंग ऑर्डर्स होते क्या हैं। ये आपने जो है वो पहले बच्चों को इसका तारफ़ थोड़ा सा करवा देना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है यानी यकीनन आदात को बढ़ती हुई जो तरतीब होती है उसको असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, और जो घटती हुई तरतीब होती है उसको हम जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। अब देखें कि सबसे पहले हम अरेंज करेंगे नंबर्स को, यानी आदात को दो तरीक़ों से अरेंज किया जा सकता है। एक असेंडिंग ऑर्डर में किया जा सकता है और एक डिसेंडिंग ऑर्डर में किया जा सकता है। मतलब जब हम असेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं तो इस तरतीब में आदात को छोटे से बड़े की तरफ लिखा जाता है, यानी सबसे छोटा अदद पहले आता है और सबसे बड़ा अदद आखिर में आता है। अब इसमें उर्दू के अंदर इसको तरतीब सऊदी भी कहा जाता है, यानी बढ़ती हुई तरतीब, यानी बढ़ती हुई तरतीब। अगर हमारे पास ये अदद है, मिसाल के तौर पे 1 4 9 2 7 हैं, तो इन्हें बढ़ती हुई तरतीब में जब लिखेंगे तो ये 1 2 4 7 और 9 आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास जो है वो अगर हम असेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो अगर हमारे पास 2 5 8 और 10 है, इसमें क्या है कि 2 हमारा छोटा है, फिर 5 है, फिर 8 है, फिर 10 है, तो हमें पता चल गया कि असेंडिंग ऑर्डर मींस अरेंजिंग नंबर्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर। इसके बाद हमारे पास होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर मींस अरेंजिंग नंबर्स फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर्स। अब इसका मतलब क्या होता है कि इसे कहते हैं घटती हुई तरतीब, यानी इसका तरतीब में अदाद को बड़े से छोटे की तरफ लिखा जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी सबसे बड़ा अदद पहले और सबसे छोटा अदद आखिर में आता है। उर्दू में इसे हम तरतीब नज़ूली भी कहते हैं, यानी घटती हुई तरतीब कहा जाता है। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास वही अदाद हैं, यानी 1 4 9 2 7 हैं जो पहले में हमने कहा था, इन्हें घटती हुई तरतीब में हम इस तरीके से लिखेंगे, यानी 1 2 4 9 7 4 2 1, हम इसे घटती हुई तरतीब में ऊपर से नीचे की जानिब लेके आएंगे। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर की बात कर लेते हैं तो हमारे पास यही नंबर जो हमने असेंडिंग ऑर्डर में कहा था 2 5 8 10, अब जब हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके आना तो ये 10 8 5 2 जो है वो हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे। तो व्हेन वी मूव स्मॉल लेस टू लार्जेस्ट दैट विल बी कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर, एंड व्हेन वी मूव बिग टू स्मॉल देन वी कैन से दैट इज़ डिसेंडिंग ऑर्डर। ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम अपने बच्चों को मुख्तलिफ़ तरह की एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। हम बच्चों को हाइट वाइज खड़ा कर सकते हैं कि एक बच्चा बड़ा हो और उसके बाद छोटा हो, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो ये हम कह सकते हैं कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। और अगर हम सबसे पहले छोटा खड़ा करें, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद बड़ा, तो ये हमारा एक असेंडिंग ऑर्डर होगा। इसी तरीके से हम अपने बच्चों को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में बताया जा सकता है। तो अब हमने क्या करना है कि हम इसकी एक्टिविटी भी करवा सकते हैं। कार्ड्स के ज़रिए बच्चों को हमने कुछ 1 से लेकर 9 तक कार्ड बना लेने हैं और हमने कहना है कि आपने क्लासरूम के कुछ बच्चों में हमने तकसीम कर देने हैं और हमने कहना है कि बच्चे जिन बच्चों के पास कार्ड्स हैं वो जल्दी से अपनी तरतीब में अरेंज हो जाएं, वो फ्रंट पे आके कोई असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम कहेंगे कि आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएं, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे। इसके बाद हमने कप टावर चैलेंज भी अपने करना है कि हमने कुछ कप्स ले लेने हैं और उनका एक टावर बना लेना है और एक 0 से लेके ऊपर जो है वो हमने नंबर्स लिख देने हैं, एक के ऊपर 0 1 2 3। तो जब 0 से लेके हम ऊपर की तरफ जाएंगे उन कप्स की तरफ तो वो हमारा असेंडिंग ऑर्डर होगा। जब ऊपर से नीचे की जानिब आएंगे तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। इसी तरीके से हम अपने बच्चों को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में भी बता सकते हैं। आगे ऑर्डरिंग विद बिट्स है, यानी हमने बच्चों को बिट्स के ज़रिए भी हमने कुछ सेट्स बना लेने हैं बिट्स के। तो उनको हम 2 4 6 हैं जिस तरीके से, तो हम क्या करेंगे कि स्टूडेंट्स अरेंज स्ट्रिंग्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ बिट्स टू। एग्जाम्पल का मतलब ये है कि हम बच्चों को कहेंगे कि जी प्यारे बच्चों, आज हम माला पर लगे जो मोती हैं उनके ज़रिए गिनती करना और इन्हें तरतीब देना सीखेंगे। मसलन कि माला और मोतियों के जो सेट होते हैं हम आपको कुछ जो है वो ये सेट देंगे मुख्तलिफ़ तादाद में जिसमें मुख्तलिफ़ मोती होंगे। तो मिसाल के तौर पे हमारे पास एक हार है, एक माला है, उस पर 2 मोती हैं। तो हम तसव्वुर करेंगे कि अगर धागे पर 2 मोती बने हैं
धागे पर 2 मोती बने हैं और दूसरी माला पर इस पर 4 मोती हैं, तो तसव्वुर करेंगे कि एक धागे पर 4 मोती हैं। इसी तरह से हम जो है वो 3 हैं तो हार नंबर 3 पे जो है वो 6 मोती हैं। इसी तरीके से हम जो है वो अपने बच्चों को ये बताएंगे कि जितनी भी ये हमने जो माला थी अब इनको हमने अरेंज कर लेना है। अब आपका ये काम है कि इन तमाम जो हार हैं उनको सबसे कम मोतियों वाली जो हार है उनसे शुरू करते हैं, इससे ज़्यादा मोतियों वाला, फिर उसके बाद इससे ज़्यादा मोतियों वाला, फिर उससे बाद ज़्यादा मोतियों वाला। तो हम जो है वो इसको बाकायदा तौर पे अरेंज कर लेते हैं। जब हम अरेंज करेंगे तो डेफिनेटली जो है वो क्या होगा, सबसे पहले कम मोतियों वाला, फिर उसके बाद दूसरे मोतियों वाला, फिर उसके बाद ज़्यादा मोतियों से। इसी तरीके से हम जो है वो इन बीट्स के ज़रिए भी बच्चों को एग्ज़ाम्पल दी जा सकती है। आगे हम नंबर 7 पे आइडेंटिफाई नंबर्स बिफोर, आफ्टर एंड अप टू वर्ड। हमने इनको देखना है कि हमने इन नंबर्स को आइडेंटिफाई कैसे करना है। अब क्या है कि बिफोर मीन्स का मतलब ये होता है कि इसका जो है वो जो पहले वाला नंबर है वो कौन सा है। अब हम इसको अगर इजी अंदाज के अंदर इनको समझने की कोशिश करें कि हमारे अदद से पहले और बाद में आने वाला हिस्सा कौन सा होता है। अब इसमें यह है कि प्यारे बच्चों, इसके अंदर ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो हमारे पास हिस्सा है उससे पहले कौन सा हिस्सा आता है और इसके बाद कौन सा हिस्सा आता है। बिल्कुल ऐसा होता है जैसे हम लाइन में खड़े होते हैं और देखें कि हमारे आगे कौन है और हमारे पीछे कौन है। और इसी तरह से ये होता है कि अगर हम बहन भाइयों की तादाद को देखें तो हमारा सबसे बड़ी बहन है या बड़ा भाई है, उसके बाद मैं हूँ, उसके बाद मेरा छोटी बहन है या छोटा भाई है। तो ये इस तरीके से बिल्कुल होता है। तो पहले आने वाला हिस्सा इसको बिफोर नंबर कहते हैं। मतलब पहले आने वाला हिस्सा वो होता है जो हमें दिया गया हिस्सा होता है उससे एक कदम पीछे होता है, और इसे हम कहते हैं कि पिछला हिस्सा, या हम ये भी कह सकते हैं कि पहले वाला हिस्सा। तो इसलिए हम 2 से पहले कौन सा हिस्सा आता है, 1 आता है। 5 से पहले कौन सा आता है, 4 आता है। 8 से पहले कौन आता है, 7 आता है। इसी तरीके से जब हम अपने बच्चों को बिफ़ोर वाले नंबर के बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद आफ्टर वाला नंबर जो है वो बाद में आने वाला हिस्सा होता है। इसका मतलब ये होता है कि बाद में आने वाला हिस्सा वो होता है जो दिए गए हिस्से से एक कदम आगे होता है। यानी उर्दू के अंदर हम इसे अगला हिस्सा भी कहते हैं, यानी अगला हिस्सा या इसके बाद में आने वाला हिस्सा भी कहते हैं। मिसाल के तौर पे 2 के बाद कौन सा हिस्सा आता है, 3। 5 के बाद कौन सा आता है, 6। 8 के बाद कौन सा आता है, 9। 0 के बाद कौन सा आता है, 1। ये सारे नंबर ऐसे होते हैं जो हमारे बिफोर और आफ्टर वाले नंबर्स होते हैं। बिफोर मीन्स अ नंबर दैट कम जस्ट बिफोर, आफ्टर मीन्स अ नंबर दैट कम जस्ट आफ्टर। इसका मतलब ये है कि हमारे पास मिसाल के तौर पे 3 एप्पल्स हैं और हमने ये कहना है कि 3 एप्पल्स हैं, तो इससे पहले वाला नंबर कौन सा आएगा, व्हाट कम्स बिफोर 3। तो हम कहेंगे कि 2 एप्पल्स आएंगे जी। आगे हमारे पास 4 ब्लॉक्स हैं, 4 ब्लॉक्स हैं, तो व्हाट कम्स आफ्टर 4। तो हम कहेंगे जी ऐड 1 हम इसके अंदर कर देंगे तो 4 के बाद 5 आएगा। इसी तरीके से हम अपने बच्चों को ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिफोर एंड आफ्टर जो है वो सिखा सकते हैं। इसकी हम एक बास्केट गेम भी हम बच्चों को सिखाने की कोशिश करेंगे। यानी हमने कुछ नंबर कार्ड्स बना लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बास्केट्स हों। तो हमने क्या करना है कि ईच स्टूडेंट स्पीक अ नंबर एंड सेज, यानी बास्केट नंबर 4 है हमारे पास, वो बच्चा उठाएगा उसमें से नंबर और हम ये पूछेंगे जी इससे बिफोर वाला नंबर कौन सा है, तो वो बच्चा कहेगा जी 4 वाला नंबर का जो बिफोर है वो 3 है। अगर हमारे पास बच्चा जो है वो 7 नंबर उठा लेता है बास्केट में से, तो हम कहेंगे जी इसका कौन सा नंबर आफ्टर वाला है, तो वो कहेगा जी इसका आफ्टर वाला, इससे आगे वाला नंबर 8 है। इसी तरीके से हम ये एक्टिविटी भी बच्चों को करवा सकते हैं। स्टेट्स काउंट गेम भी हम बच्चों को करवा सकते हैं, यानी प्लेस नंबर्स ऑन द स्टेप, यानी हर एक स्टेप के ऊपर हम जो है वो कुछ नंबर्स लिख देते हैं। हम एक स्टेप पे खड़े होते हैं, हम कहते हैं जी इसका बिफोर नंबर कौन सा है, तो हम कहेंगे जी 0 है, पहले इधर तो स्टेप है ही नहीं। हम 1 पे 2 पे चले जाते हैं, 2 का हम आफ्टर देखते हैं कौन है जी, वो 3 है। तो इसी तरीके से हम अपने बच्चों को बता सकते हैं, यानी स्टेप बैक होगा, स्टूडेंट स्टैंड्स हम ऑन नंबर 5। अगर 5 नंबर पे एक बच्चा खड़ा हुआ है तो हम कहेंगे जी स्टेप बैक इसका कौन सा है, 4 है। स्टेप फॉरवर्ड कौन सा है, 6 है। तो वो नंबर हाईलाइट हुए होंगे तो हमें पता चल जाएगा। आगे हम फ्लैश कार्ड फ्लिप भी हम एक गेम होती है वो भी देख सकते हैं। यानी हम 1 स्टूडेंट फ्लिप्स अ फ्लैश कार्ड
हमारे पास हैं। इससे मुराद ये है कि एक तालिब इल्म के पास फ़्लैश कार्ड होता है, तो उस फ्लैश कार्ड का मतलब ये है कि हम जब खेल शुरू करते हैं तो एक बच्चा फ़्लैश कार्ड जिस पर कोई भी हिंसा जैसे 0 से लेके 9 तक लिखा होता है वो लेगा और इसे तेज़ी से पलटेगा। मिसाल के तौर पे इसने 3 वाला फ़्लैश कार्ड पलटा है। अब दूसरे तालिब इल्म इसका जवाब देने वाले हैं कि बाकी तमाम बच्चे जो जवाबी टीम वाले होंगे, जैसे ही वो पलटा हुआ कार्ड देखेंगे तो इनके पास 2 ऑप्शन होंगे। अगर वो इस हिंसे से पहले वाला हिंसा बताना चाहते हैं तो वो ऊंची आवाज़ में कहेंगे पहले, फिर इन्हें इस हिंसे से पहले आने वाला अदद बताना होगा। मसलन 3 से पहले 2 आता है। अगर वो इस हिंसे से बाद में आने वाला हिंसा बताते हैं तो वो ऊंची आवाज़ में कहेंगे बाद में, तो फिर इन्हें इस हिंसे के बाद में आने वाला अदद बताना होगा। मसलन 3 के बाद 4 आता है। अब देखें कि तालिब इल्म जो भी है वो फ़्लैश कार्ड उसने जब पलटते हुए फ़्लैश कार्ड को पलटा है जिस पर 3 लिखा है, तो तालिब इल्म जो दूसरा है वो ऊंची आवाज़ में पहले कहेगा और जवाब में क्या होगा, यानी पहले का मतलब ये है कि 3 से पहले 2 आता है। तालिब इल्म अगर तीसरा जो है वो ऊंची आवाज़ में बाद में कहेगा तो इसका मतलब ये है कि उसके बाद में जो है वो 4 आता है। तो इसका मतलब ये, सरगर्मी का मतलब ये होता है कि फ़ौरी पहचान बच्चों को अदाद के दरमियान जो है वो फ़ौरी पहचान हो जाती है, यानी कौन सा पहले आता है और कौन सा बाद में आता है, और तेज़ी से पहचानने में मदद मिलती है। ये इस एक्टिविटी का जो है वो फ़ायदा होता है फ़्लैश कार्ड फ्लिप का। तो नंबर ट्रेन भी हम बना सकते हैं। नंबर ट्रेन का मतलब ये होता है कि कौन सा डिब्बा पहले आता है, कौन सा डिब्बा बाद में आता है। अगर ट्रेन एक चल रही है, 1 के बाद जो है वो कौन सा नंबर आएगा, डिब्बा आएगा, और 1 से पहले इंजन आता है तो कोई डिब्बा नहीं आता, 0 आता है। इसी तरीके से हम जो है वो नंबर ट्रेन भी बना सकते हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ जो है वो हम यहाँ पे करवाई जा सकती हैं।